नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं वारिश अजहर, आपके साथ रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में नौकरशाही में बड़ा फेरबदल, कई आईएएस पीएस अधिकारियों के विभाग बदले, 8 नए सचिवों को भी जिम्मेदारी। नेपाल के कैलाली में छिपा है एंजल का कातिल, उत्तराखंड एसटीएफ को मिला लोकेशन, गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें रवाना। देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान में पर्यटकों के प्रवेश पर रोक, सुरक्षा व्यवस्था का हवाला कुल सचिव विकास राणा ने आदेश जारी किए। राजधानी दून में बनेगा 4 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर, मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रस्ताव में बदलाव। केदारनाथ हेली सेवा के लिए नए सिरे से होगा कंपनियों का चयन, यूकेडा जल्द शुरू करेगा टेंडर प्रक्रिया। बद्रीनाथ हेमकुंड साहिब की चोटियों पर हुई बर्फबारी, निचले इलाकों में रहा बारिश का इंतजार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं। गदरपुर विधायक अरविंद पांडे और उनके भाइयों पर एक के बाद एक आरोप लग रहे हैं। बाजपुर में भाजपा नेता संजय बंसल ने आरोप लगाया कि विधायक और उनके परिवार के कुछ सदस्य फर्जी दस्तावेजों के आधार पर उनकी पुश्तैनी जमीन पर अवैध कब्जा कर रहे हैं और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। ये संजय कुमार बंसल जी का एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है, वो मुंडिया पिस्तौर में ज़मीन से संबंधित है। उनके द्वारा ये बताया गया है, इसमें प्रार्थना पत्र में उल्लिखित किया गया है कि माननीय विधायक गदरपुर जो है उनके भाइयों के द्वारा मिली भगत करके और उनके रिश्तेदारों के द्वारा मिली भगत करके उनकी ज़मीन को खुर्द-बुर्द कर लिया गया है और मौके पे कब्जा कर लिया गया है। तो इसमें चकबंदी से संबंधित ये मैटर है। तत्काल चकबंदी अधिकारी और तहसीलदार की संयुक्त कमेटी का गठित की जा रही है, क्योंकि उनके द्वारा ये भी कहा गया है कि उनको डराया धमकाया गया है, धमकी दी गई है। तो पुलिस विभाग को भी तत्काल ही प्रकरण को प्रेषित किया जा रहा है कि जांच के बाद ही इसमें कुछ कहा जा पाएगा। और जहाँ तक बात है धरने की, तो क्योंकि शायद उनको इस बात से आश्वस्त तो नहीं है कि निष्पक्ष जांच होगी, लेकिन हम पूरा भरोसा दिलाते हैं कि जो भी जांच होगी वो बिल्कुल निष्पक्ष होगी। और उत्तरकाशी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने रामलीला मैदान में आयोजित पौराणिक माघ मेले में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने हरि महाराजा नागराज की डोली और समेश्वर महाराज से आशीर्वाद दिया और क्षेत्रवासियों को माघ मेले की शुभकामनाएं दी। मंत्री ने मेले को उत्तरकाशी के समृद्ध लोक संस्कृति, परंपरा और भाईचारे का प्रतीक बताया। और श्रीनगर गढ़वाल में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित विकसित भारत रामजी जिला स्तरीय कार्यशाला संपन्न हुई। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट रहे और जिला अध्यक्ष कमल किशोर रावत ने सभी पदाधिकारियों को जनप्रतिनिधियों का स्वागत किया। कार्यशाला में 25 जनवरी को पौड़ी में जिला स्तरीय सम्मेलन आयोजित करने की जानकारी दी गई। लेकिन योजना की बंदरबांट होती थी और उपस्थित आज जो वीवी जी राम जी है उसकी जिले की कार्यशाला अपने पौड़ी जनपद की श्रीनगर में आयोजित की गई थी, जिसमें माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन आज हम सब लोगों को मिला। और इस कार्यशाला में ये तय किया गया कि इस कार्यशाला के संपन्न होने के बाद जिला स्तर पर वीवी जी राम जी का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। अंदर वीवी जी राम जी योजना के प्रचार प्रसार के लिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता सभी जनपद की कार्यशालाएं चल रही हैं। आज ये कार्यशाला पौड़ी हमारे संगठन जिले की कार्यशाला थी। इसके बाद जिलों के सम्मेलन होंगे, फिर मंडलों के सम्मेलन होंगे, बाद में किसान चौपाल प्रत्येक गांव के अंदर हम करेंगे
और जिस प्रकार का भ्रम फैलाने का काम कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। और देहरादून में एनएसयूआई उत्तराखंड की प्रदेश कार्यकारिणी बैठक के द्वितीय दिवस पर संगठन ने केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा के नाम में किए गए परिवर्तन के विरोध में गांधी पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा का समकक्ष शांतिपूर्ण धरना दिया और एनएसयूआई नेताओं ने इस गांधी जी और गरीबों के अधिकारों पर हमला बताया। आज जो गांधी पार्क में गांधी जी की प्रतिमा पे एनएसयूआई के कार्यकर्ता और प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं, हम लोग धरना देते हैं। धरना देने का हमारा सबसे जो मेन मकसद है और उद्देश्य है वो ये है, जो केंद्र सरकार ने मनरेगा का नाम चेंज करके उसका वीवी जी राम जी कर दिया है, उसका हम विरोध करते हैं। मनरेगा जो महात्मा गांधी के विचारों का एक सपना था, रोजगार का गारंटी की योजना थी, इसको लेके जो उन्होंने भाजपा सरकार ने क्या करा है, नाम चेंज कर दिया है, जबकि इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया, बल्कि वो सरकार कहती है कि हमने 100 दिन को 125 दिन कर दिया है। मगर जो 100 दिन का रोजगार था वही अभी आप देखेंगे तो जो 100 दिन का रोजगार था उसमें ही जो केंद्र सरकार थी वो 50 से 60 दिन का रोजगार ग्रामीणों को दे पा रही थी। और उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा देवभूमि की संस्कृति और गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले लोगों के खिलाफ जुलाई 2025 से प्रारंभ हुआ ऑपरेशन कालनेमी निरंतर गति पर है। कई फर्जी साधु संत जो धार्मिक आस्था की आड़ में अपना पहचान छुपा ठगी और अपराध को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, वो सभी मुख्यमंत्री योगी धामी के निर्देशानुसार चल रहे इस अभियान के तहत प्रशासन उन पर लगातार शिकंजा कस रहा है। रिपोर्ट देखिए। ऑपरेशन कालनेमी को लेकर धामी सरकार सख्त रुख प्रदेश में दिखाती नजर आ रही है, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया है कि अभियान किसी वर्ग या समुदाय के विरुद्ध नहीं, बल्कि कानून व्यवस्था और देवभूमि की गरिमा की रक्षा के लिए है। आस्था का सम्मान किया जाएगा, लेकिन आस्था की आड़ में अपराध, पाखंड और धोखाधड़ी को किसी भी परिस्थिति में संरक्षण नहीं मिलेगा। वहीं एक और नया विवाद धर्मनगरी से खड़ा होता नजर आ रहा है, जिसमें हरिद्वार में हर की पौड़ी सनातन धर्म और आस्था का प्रमुख केंद्र है। रोजाना यहाँ हजारों श्रद्धालु गंगा स्नान और दान पुण्य करने के लिए आते हैं। श्री गंगा सभा संस्था हर की पौड़ी क्षेत्र की व्यवस्थाएं देखने का कार्य करती है। गंगा महासभा का मानना है कि पौड़ी क्षेत्र में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाई जाए। उनकी इस मांग का साधु संतों और हिंदुवादी संगठनों से जुड़े लोग भी समर्थन कर रहे हैं। उनका कहना है कि धार्मिक मर्यादा बनाए रखने के लिए गैर हिंदुओं का प्रवेश प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। अब इस मामले पर सरकार चुप्पी साधे है, जिसका निर्णय सरकार डिमांड को देखते ही तय करने की बात कर रही है। बोर्ड लगाने का उद्देश्य यही है कि सभी को यहाँ के नियमों की, यहाँ की मर्यादाओं की जानकारी रहे, और जो बाइलॉज की जो हम कड़ाई से पालन कराने की जो चर्चा, जो मांग हम सरकार से कर रहे हैं, ये बोर्ड पूर्व में भी इसी प्रकार लगे हुए थे, लेकिन कुछ क्षतिग्रस्त हो गए थे, कुछ खराब हो गए थे। हमारा सिर्फ उद्देश्य यही है कि सनातन धर्म के इस पवित्र स्थल पर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पता होना चाहिए कि यहाँ पर आने के क्या नियम है और किन लोगों को, किस धर्म से जुड़े हुए लोगों को यहाँ पर प्रवेश करना चाहिए। अब ये तो देखने के बाद पता लगेगा कि कौन से पोस्टर लगे हैं, म्युनिसिपल एक्ट क्या कहता है, गंगा सभा का क्या वर्जन है। इन चीजों के मैं बहुत अवेयर नहीं हूँ और देखने के बाद इस पर कोई टिप्पणी कर सकूंगा। क्योंकि आस्था का मेला है और मैं ये कहता हूँ कि ये देवभूमि उत्तराखंड है। दुनिया के 150 करोड़ सनातनियों की आध्यात्मिक राजधानी देवभूमि उत्तराखंड में एक धार्मिक आयोजन किया जा रहा है, जिसको हम कुंभ कहते हैं। तो अगर मेरे मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि जिसकी आस्था मां गंगा पे न हो, जिसकी आस्था कुंभ पे न हो, उस किसी भी व्यक्ति को नहीं आना चाहिए, तो मुझे लगता है इससे अच्छी बात हो नहीं सकती। देखिए भाई, कुछ स्थल ऐसे होते हैं जिन स्थलों की एक पवित्रता का भी एक महत्व होता है, और पहली बार तो हुआ नहीं नियम, पहले से ही नियम है। और मुझे नहीं लगता कि दूसरे धर्म का कोई व्यक्ति गंगा जल का स्नान करेगा। इसको इशू बनाकर कांग्रेस केवल तुष्टिकरण राजनीति कर रही है, और अगर वहाँ के धर्माचार्य गंगा सभा की अपेक्षा करती है तो बिना कहे भी ये अपना प्रणीत होता है।
वहीं एक और प्रदेश में भगवा चोले और धार्मिक पहचान की आड़ में लोगों को ठगी का शिकार बनाने वाले और उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले तत्वों की तेजी से पहचान हो रही है। मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर चलाया गया ऑपरेशन कालनेमी एक ऐसा सशक्त अभियान है जिसको भाजपा उद्देश्य उत्तराखंड की शांति, सुरक्षा और संस्कृति की रक्षा करना मान रही है। वहीं विपक्षी दलों के साथ कांग्रेस ने ऑपरेशन कालनेमी को भी नाकाम बताते हुए कहा कि अगर बांग्लादेशी और रोहिंग्या जैसे घुसपैठिए राज्य में छिपे हैं तो ये खुफिया एजेंसियां और सरकार की सबसे बड़ी विफलता है। उन्होंने कहा कि भाजपा सिर्फ मुद्दों की राजनीति कर रही है जबकि जमीनी स्तर पर कोई असर नहीं दिख रहा है। देखिए, चूंकि कुंभ क्षेत्र है, कुंभ का आयोजन है, कुंभ मेला है, चार धाम यात्रा है, हमारे अन्य धार्मिक स्थल हैं, अन्य जो हमारे तीर्थ स्थान हैं, उन सभी का अपना एक एक्ट होता है और उस एक्ट का हम अध्ययन कर रहे हैं। और वहाँ के स्टेक होल्डर्स जिनके बारे में आपने कहा, पूज्य साधु संतगण हैं, वहाँ पर अगर हरिद्वार की मैं बात करूँ तो गंगा सभा है, हमारी अन्य जो वहाँ की धार्मिक संस्थाएं हैं, उनके द्वारा जो भी सुझाव आएंगे और सरकार चूँकि उनके सुझावों पर ही अमल करती है। क्रांति दल जब ये कालनेमी का प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री ने दिया था उसका स्वागत करती है, लेकिन वर्तमान में जो आंकड़े धामी जी ने दिए हैं वो बिल्कुल कागज में सफेद घोड़े की तरह हैं। क्योंकि अगर वो उनकी जांच हो गई है तो उन पर क्या एक्शन लिया? क्या वो धामी जी के या उत्तराखंड के रिश्तेदार निकले हैं? अगर वो कालनेमी की जांच होकर उन पर एक्शन नहीं हुआ तो इसका मतलब वो तो ऐसे गिनती कर रहे हैं कि कितने कालनेमी हमारे उसमें है, और उसके बाद वो अब ये कह रहे हैं कि हम औरों की भी जांच कर रहे हैं। बगल में छोरा और नगर में ढिंडोरा। भाजपा बाहर कहां ढूंढ रही है कालनेमियों को? चैरिटी बिगिंस एट होम। आपके तो खुद के दल के अंदर इतने सारे बहुतायत में कालनेमी बैठे हुए हैं, दर्जन भर से ज्यादा तो आपके वहां कालनेमी निकल जाएंगे। तो कहां दूरबीन लेकर ढूंढ रहे हो बाहर? पहले उदाहरण पेश करो, अपने दल के कालनेमियों को बाहर निकालो, उसके बाद जनता आपकी बात में वजन पाएगी, उसके बाद जनता आप पर विश्वास करने लायक बनेगी। देखिए, मुझे तो हंसी आ रही है कांग्रेस की इस तुच्छ और दुष्ट मानसिकता से, जो वो इस तरीके की कालनेमियों को इसकी संज्ञा दे रहे। मतलब इनकी नजर में जो ये एक समुदाय विशेष के ऊपर लगातार अपना हाथ रखे जा रहे हैं, वो धर्मांतरण कानून को बल देने वाली बातें करे जा रहे हैं, उसको लेकर इनके ऊपर भी कोई भी बात नहीं ये करते हैं। लेकिन इस तरीके की चीजों को लेकर ये बात करते हैं। ये बताए ना कौन है कालनेमी के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी में? स्पष्ट तौर पे विद नेम बताएं, उसके बाद ये बात करें। और जहां तक रही बात ऑपरेशन कालनेमी की, तो निश्चित तौर पर हम अपनी सनातन संस्कृति के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रहार बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रदेश स्तर पर अब तक कुल 4,802 से अधिक व्यक्तियों का सत्यापन, 724 अभियोग पंजीकृत तथा 511 गिरफ्तारियां की गई हैं। इसके अतिरिक्त अवैध रूप से रह रहे 19 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री धामी ने किया कि यह अभियान किसी वर्ग या समुदाय के विरुद्ध नहीं बल्कि कानून व्यवस्था और देवभूमि की गरिमा की रक्षा के लिए है। आस्था का सम्मान किया जाएगा, लेकिन आस्था की आड़ में अपराध, पाखंड और धोखाधड़ी को किसी भी परिस्थिति में संरक्षण नहीं मिलेगा। विपक्षी दलों ऑपरेशन कालनेमी के साथ गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर सरकार की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं। देखना होगा कि आने वाले समय पर क्या धामी सरकार ऑपरेशन कालनेमी के साथ हरिद्वार नगरी में गैर हिंदुओं के प्रवेश की मांग को लेकर कोई बड़ा कदम आने वाले कुंभ से पहले लेने में कामयाब होगी, या ये विवाद अभी ऐसे ही चलता नजर आएगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। ऑपरेशन कालनेमी आगे बढ़ते हैं। देहरादून उत्तराखंड विस्तार के तहत प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण को लेकर आज प्रभावित परिवारों ने प्रशासनिक बैठक का बहिष्कार कर हंगामा खड़ा कर दिया। बैठक अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित की गई, लेकिन अधिकारियों द्वारा मांगों पर स्पष्ट जवाब न दिए जाने से लोग भड़क गए। कोई ज्ञान, कोई समाचार, कुछ भी चीज को जो हमें उत्साहित नहीं किया। सभी गांव के विस्थापित लोग
अपनी मांगों के लिए। परसों पेपर में एक विज्ञप्ति निकली थी जिसमें हम लोगों के विस्तारीकरण के मामले में कुछ बात होनी थी। वो TSDC गेस्ट हाउस में 12 बजे रखी गई थी। राष्ट्रपति महोदय के आने, उपराष्ट्रपति महोदय के आने के कारण वो 3 बजे के लिए कर दी गई और हम सब लोग, पूरा गांव के लोग इकट्ठे होकर वहाँ पे गए थे। काफ़ी संख्या में लोग, जो लोग नहीं भी आते थे वो लोग भी आज काम काज छोड़ के वहाँ पे आए। लेकिन प्रशासन की तरफ जो लोग आए थे वो, उन लोगों को उस चीज़ का ज्ञान नहीं था कि उन्होंने क्या बात रखनी थी, क्या कहना था। उन्होंने जो लोग, हमारे लोग जो गए थे, उनकी बात वो सुन नहीं पाए। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाथ में। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर रुड़की से, जहां न्यायालय परिसर में एक बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया, जहां चेक बाउंस प्रकरण में दोषी ठहराया गया अभियुक्त सजा का ऐलान होते ही पुलिस और कोर्ट कर्मचारियों को चकमा देकर फरार हो गया। अदालत परिसर से अभियुक्त की फरार होने की घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप है। देर रात तक पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में जुटी रही, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लग सका। आपको बता दें कि रुड़की के पिपरान कलियर थाना क्षेत्र के रहमतपुर निवासी नीरज गोस्वामी के खिलाफ चेक बाउंस का मामला न्यायालय में विचाराधीन था। कल इवनिंग की घटना है। शायद दिन में वो व्यक्ति जो NI एक्ट के तहत उसको कॉल ने समन किया था, तो वहाँ खुद ही पहुँचा था। कोर्ट ने सजा सुनाई तो हमारी जो कोर्ट मोहरेर है उनका कहना है कि उस दौरान वो मौका दे करके वहाँ से फरार हो गया बाथरूम जाने के बहाने से। तो इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हमारी टीमें लगी हैं, जल्द ही हम उसको अरेस्ट करेंगे। और खबर विकासनगर से, जहां चक्राता में एक बार फिर गुलदार में आतंक छाया हुआ है, जिससे ग्रामीण दहशत में। देर रात भी चक्राता के खरोड़ा गांव की डाकरा छानी में बंधी 1 दर्जन से अधिक बकरियों को अपना निशाना बना लिया। और खबर ऋषिकेश से, जहां चारधाम यात्रा ट्रांजिट कैंप में चारधाम यात्रा की चली तैयारियों को लेकर गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने विभिन्न विभागीय अधिकारियों के साथ पहली समीक्षा बैठक की। प्रशासनिक अधिकारियों ने बारी बारी से विभागाध्यक्षों से तैयारियों से संबंधित सवाल जवाब किए। अब ये तो देखने के बाद पता लगेगा कि कौन से पोस्टर लगे हैं, म्युनिसिपल एक्ट क्या कहता है, गंगा सभा का क्या वर्जन है। इन चीजों के मैं बहुत अवेयर नहीं हूं और देखने के बाद इस पर कोई टिप्पणी कर सकूं। क्षेत्र की बात की है सर उन्होंने, क्षेत्र को देखिए उन्होंने कहा है किसने क्या डिमांड की है वो एक अलग विषय है, लेकिन शासन और प्रशासन क्या निर्णय लेता है वो अलग विषय है। तो दोनों को एक साथ मिला के नहीं देखा जा सकता। उनकी मांग कितनी जायज है सर? नहीं, इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। और देहरादून में राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर DIT विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजन परिषद द्वारा रक्तदान शिविर एवं विभिन्न युवा केंद्रीय गतिविधियों का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में लगभग 100 छात्र, शिक्षकों, कर्मचारियों ने सहभागिता की। और उत्तरकाशी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने गंगोरी स्थित इंटर कॉलेज में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत आयोजित बहुउद्देशीय शिविर का शुभारंभ किया। शिविर में प्राप्त 32 जन शिकायतों से अधिकांश का निस्तारण मौके पर ही किया गया और कैबिनेट मंत्री ने विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण कर स्वयं सहायता समूहों को CIF के चेक वितरित किए। उनकी दिलचस्पी पर आज ये 45 दिन का कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चल रहा है और हम मौके पर कवि अधिकारियों के साथ बैठकर जनता की समस्याओं का निदान वहीं पे कर रहे हैं। आज 32
और एक अधिकारी सूचना देने के बावजूद भी यहाँ पर उपस्थित नहीं था पेयजल निगम का। देहरादून पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए गुंडा अधिनियम के तहत अभियुक्त दिव्यकांत लखिया को 6 माह के लिए जिला बदर किया। थाना नेहरू कॉलोनी पुलिस ने जिलाधिकारी देहरादून के आदेशानुसार अभियुक्त को जनपद की सीमा से बाहर आशा रोड़ी के माध्यम से सहारनपुर उत्तर प्रदेश भेज दिया। खबर उड़की से, जहां गंग नहर ने एक परिवार का हंसता खेलता चिराग निकल लिया। 2 दिन बीत बाद भी डूबे युवक का सुराग नहीं लग सका है, जबकि मौके पर जल पुलिस, कोतवाली पुलिस और एसडीआरएफ की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन में जुटी है। ये परसों का घटनाक्रम है दोपहर का, जिसमें 3 दोस्त जो नहर के किनारे बैठे थे, एक दोस्त शायद फिसला, उसको बचाने के लिए दूसरा गया, फिर तीसरा गया। ओवरऑल वहाँ पर जो लोग थे और हमारी जल पुलिस थी, उनकी मदद से 2 लोगों को तो बच गया। एक बच्चा जो अभी स्टिल मिसिंग है, उसकी खोजबीन हमारी जारी है। तो हमारी जल पुलिस और एसडीआरएफ की टीम लगातार सर्चिंग कर रही है। उत्तराखंड सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के अभियान के तहत कपकोट पुलिस ने सघन चेकिंग के दौरान 2 बाइक सवार नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके कब्जे से 462 ग्राम अवैध चरस बरामद की, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 1 लाख रुपए बताई जा रही है। थाना कपकोट थाना क्षेत्र में फुलवारी गांव के अंतर्गत हमारी पुलिस की और एसओजी की संयुक्त टीम के द्वारा चेकिंग की जा रही थी। उस दौरान एक बाइक जिसको रोका गया, तलाशी लेने पर उनसे जो है 462 ग्राम चरस बरामद हुई है। और इसमें जो अभियुक्त थे वो आयुष सिंह सन ऑफ हरेंद्र सिंह रावत, गंगोड़ा गढ़ी कैंट, और जिसके पास से चरस बरामद हुई राज सन ऑफ राजेश सिंह, ये जो है ग्राम डोला थाना कपकोट के हैं। और यहाँ पर रुकते हैं। एक खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।